दोस्तों स्वागत है आपका आरएस क्लासेस पर। और आज हमारा जोश सबसे ऊपर, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आज आपके लिए फिजिक्स की एक बेहतरीन वीडियो, जिसके अंदर जो आप काफ़ी बार मैंने देखा है बच्चों को यूट्यूब पर गूगल पर ऐसा सर्च करते हुए कि कोई भी सब्जेक्ट याद होती है लेकिन फिजिक्स याद नहीं होती, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, किस प्रकार पढ़े फिजिक्स को, कैसे नंबर प्राप्त करें, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। और ये सभी कैसे होते हैं 12th के अंदर, किस प्रकार होते हैं वो भी हम चेक करेंगे अभी। जनरली बच्चे ये टाइप्स करते हैं गूगल यूट्यूब पर कि हाउ टू रीड ए फिजिक्स, तो किसी प्रकार पढ़ी जाती है फिजिक्स को। आप जनरली ये करें कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो तो अपना ये जो दिमाग है 100% अपने टीचर पर रखो, बोर्ड पर रखो। पहली ये जो पॉइंट है हमारा कि जो 100% दिमाग है, जब आप समझा रहे हो फिजिक्स को तो अपना पूरा ध्यान किताब में रखे और बोर्ड पर रखे। नोट्स को बहुत सुंदर अच्छे से तरीके से लिखे, रोज घर पर आने के बाद उनको रिवाइज करें। ये दो जो शुरुआती पॉइंट्स हमारे वो होंगे, उसके अलावा 3 ऐसे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, मेजर पॉइंट्स, जिससे आप फिजिक्स अच्छे से याद होगी। आपको याद क्या होगी, बिल्कुल परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर छप जाएगी, जिससे आप 12th के बाद बहुत सारे एग्जाम फाइट करोगे और उसके अंदर फिजिक्स में तो पूरे से पूरे नंबर लाओगे। तो उसी का आज शुरुआत करेंगे। 3 मेजर पॉइंट जो आपकी फिजिक्स की लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं हमेशा के लिए। इसके बाद आप फिजिक्स को कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी आपसे, मैं कसम खाता हूँ मेरी खुद की कि इसके बाद आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको भी कसम देता हूँ अपने मम्मी पापा की कि आपको 3 पॉइंट अच्छे से निभाने हैं, तभी याद होगी फिजिक्स। देखिए कोई लल्लू लपाट सब्जेक्ट नहीं है ये कोई हिंदी नहीं है ना कोई इंग्लिश है कि रटने से याद हो जाएगी। जितना ज़्यादा रटने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा भूलते चले जाओगे। तो 3 पॉइंट, फर्स्ट है कंसेप्ट। ठीक, फर्स्ट है कंसेप्ट्स, कि कंसेप्ट्स क्या होते हैं। आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर लेने चाहिए, जैसे विद्युत विद्रोह किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, चुंबकीय बल क्या होते हैं, लोरेंज के बल क्या होते हैं, परिनालिका क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, नाभिक में होने वाली क्रिया, नाभिक के अलग अलग मॉडल्स, परावर्तन, अपवर्तन, परकीनन, सभी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा आपको क्या करना है, सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना है, क्लियर रखना है, कि ऐसा नहीं कि विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया याद ही नहीं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कोई पूछ ले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि डेफिनेशन तो ये है कि किसी एक आवेश के पास जब कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो उस आवेश के कारण वो अपने ऊपर आकर्षण प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन पता नहीं है होता क्या है, ऐसा नहीं करना है। कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है, कंसेप्ट पढ़ोगे अच्छे से तभी आप उसको अच्छे से रीड कर पाओगे। जनरल लाइफ से उनको जैसे उनको साझा करना है कि क्या ऐसा हो सकता है, हमारी जनरल लाइफ से उनको शेयर करना है, समझना है कि किस प्रकार उनका एक दूसरे के से समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा कंसेप्ट्स का है। सेकंड क्या है, प्रैक्टिस। जब आप वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, कोई सा भी मान लीजिए विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया, परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ी, उसके बाद उसके आप क्वेश्चन लगाए, उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया है मुझे याद है लेकिन आपने लिख कर नहीं देखा कि मुझे याद है। काफी बार ऐसा होता है कि जैसे हम याद करेंगे तो 10-15 मिनट बाद हम उसे बोल लेते हैं लेकिन हम उसे अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते। तो लिख कर याद करना है, पहला अच्छे से कंसेप्ट पढ़ना है, समझना है, वो सब याद करने में कैसे भी रख सकते हैं। आपको अगर अच्छे से याद हो रहा है बोलने से तो बोलने से याद कर सकते हैं। अगर आप इतने होशियार होगे आपको ऐसे ऐसे देखोगे फिजिक्स को ऐसे याद हो जाएगी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन उसके जस्ट तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, कि क्या उसके क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको उस टॉपिक के अंदर भी और पूरी फिजिक्स के अंदर। तो प्रैक्टिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तब भी जब आपके एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया मिलता है। हर चीज़ वो नहीं आएगी जो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, लेकिन वो आएगी जो आप क्वेश्चन लगाओगे। तो क्वेश्चन लगाना मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे उतने आपकी जो क्वेश्चन करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस की भी काफ़ी सारी आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट है कंसेप्ट, सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस, थर्ड पॉइंट क्या है, रिवीजन। तो थर्ड पॉइंट है रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लो फिजिक्स को, उस समय पर आप कितना भी याद हो फिजिक्स आपको, लेकिन अगर आप उसका सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आप भले कितने बड़े महारथी क्यों ना हो, अगर आपके टीचर भी 1 साल तक फिजिक्स ना पढ़े तो उन्हें पढ़ाने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो जस्ट आप तो स्टूडेंट हो तो आपको लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, लगातार
1 दिन 2 दिन, ऐसा नहीं कि आपने विदुष क्षेत्र जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ते पढ़ते आप 14 चैप्टर को पढ़ गए और पिछला आपने रिविजन ही नहीं करा, तो आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ 11 से 15 तक ही चैप्टर याद है, उसके पीछे तो साफ सेट हो चुका है, खत्म मामला। ऐसा नहीं करना है, रिविजन रखना है प्रॉपर। अगर आप रिविजन नहीं रखेंगे तो उससे आप अच्छा कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हर समय ही ऐसी आवश्यकता नहीं कि मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब पेपर के 2-3 दिन पहले आप यूट्यूब पर खोजने लग जाते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, बस मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि बस एक सी चीज़ होती है PYQ, जो मैंने पहले बहुत बार कहा आपको कि PYQ होती है सभी चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं होती चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, वही जो परीक्षा में आ चुके हैं, तो आपको PYQ पर ध्यान रखना है। और फालतू पर ऐसी कोई वीडियो नहीं देखनी यूट्यूब पर कि 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ लीक, ये रहा पेपर, ओरिजिनल पेपर, बोर्ड पेपर, ऐसी वीडियो नहीं देखनी। आप याद रखिए कि RBSc का पेपर कभी आउट नहीं होगा, तो इस प्रकार की भ्रांति में ना रहे कि पेपर आ जाएगा कहीं से, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई सा भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अभी आप डिलीट मार दे उस चीज़ को, ऐसी कोई वीडियो नहीं आएगी या कोई भी लिंक नहीं आएगा जिससे आपका पेपर आ जाएगा। हाँ, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो आपको 100 क्वेश्चन बताए जाते हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप PYQ लगाइए यार, 90% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 90 तो मान ली क्या, मैं बात करके देखता हूँ कि आप 10 साल की PYQ लगा लीजिए, 10 ईयर के लगभग 70% क्वेश्चन तो इनमें से आ जाएंगे। 70-80 मान लीजिए आप, चलो 100 ही मान लेते हैं, लेकिन 10 साल की PYQ लगाने के लिए दम चाहिए। आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए तो आपको बाकी चीज़ें डाउनलोड करने के लिए बहुत समय मिलेगा, फ्री फायर हो, PUBG हो, बहुत समय मिलेगा आपको गेम खेलने के लिए। लेकिन अगर आप क्या करोगे, गूगल से आप इनके लिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप PDF नहीं डाउनलोड कर सकते इनकी। अरे यार बहुत जोर आता है, बहुत सारे ऐड आते हैं, याद ही नहीं होती, डाउनलोड ही नहीं होती। आपको अगर कोई रिलीज होने के बाद मूवी को डाउनलोड करने के लिए कहना तो आप झट से डाउनलोड कर दोगे उसे, लेकिन इस प्रकार की आप चीज़ें नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये आपकी आगे काम में आने वाली है। आप वो चीज़ करते हो जो अब आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। तो हम तीनों पॉइंट्स को याद रखें, कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिस को, रिविजन को। अगर ये नहीं करोगे तो 12th के बाद बहुत पछताओगे। और फिजिक्स ही आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर लोगों के 1 नंबर भी नहीं आते। आपका 44 नंबर स्कूल भेजती है, आपको 56 में से नंबर लाने होते हैं। अगर आप 36 भी लाओगे ना तो आसानी से 80 बन जाएगी, और 80 के हिसाब से 80%, 80 नंबर 36 नंबर तो आप इसमें से ला पाओगे PYQ में से। लेकिन 10 ईयर का आपके PYQ करने के लिए दम चाहिए, कर पाओगे आप? मैं बोलता हूँ अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने तो 10 साल के PYQ पक्के करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको लगा है कि आज हमने कुछ अलग चीज़ समझी है, सभी कहते हैं इसी वीडियो, सभी लाते हैं कि कंसेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस पढ़िए, रिविजन पढ़िए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आपको जगा रहे हैं इसी समय। थोड़े दिन बाद आपकी द्वार्षिक आ जाएगी, उसके बाद वार्षिक आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा समय कब चला जाएगा। इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, और वीडियो कंसेप्ट के अलावा और रिविजन के अलावा फालतू कुछ चीज़ मत कीजिए। फालतू वीडियो यूट्यूब पर घूमते मत रहिए, शॉर्ट्स में देखिए। समय अभी पढ़ने का, उसके बाद बहुत मिलेगा समय जब आप फ़ोन चला लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और अगर ऐसा नहीं लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा, आपको मज़ा नहीं आया इस वीडियो में, तो आप इसको डिसलाइक कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वाकई में हमने कुछ अच्छा चीज़ पढ़ लिया है आज, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।